है नई सरकार का। और ये देखिए सबसे ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त नीतीश कुमार की। ये देखिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों के बीच की दूरियां, ये फासले को आप देखिए। कल जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उस दौरान भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में कोई बातचीत नहीं हुई थी, दोनों के बीच में तल्खी नजर आई थी। बिना बातचीत के बहुत ही कम वक्त में वो मीटिंग खत्म हो गई थी। और आज देखिए गणतंत्र दिवस का ये मौका, वो समारोह, लेकिन मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच की ये दूरी आप देखिए। बीच में 2 कुर्सियां खाली हैं, तेजस्वी यादव दूसरी तरफ है। अमूमन आपने देखा होगा इससे पहले जितने भी समारोह हुए हैं, जितने भी आयोजन हुए हैं, उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आपस में बातचीत करते हुए, मुस्कुराते हुए नजर आते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच की दूरियां दिख रही थी, जो आज की तस्वीर में भी दिख रही है। यह देखिए, और इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया है, मन बना लिया है। शिवपूजन झा का मैं एक बार फिर से रुख करूंगा। शिवपूजन झा, 28 तारीख को आपने बड़ी खबर दी, नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। ये जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, क्या इसको माना जाए कि अब आरजेडी और जेडीयू के बीच में अब गठबंधन नहीं रहा, टूट गया? शिवपूजन झा, मेरी आवाज आ रही है जी? There is so much of distance between the cup and the lip. का सच्चाई यह है कि अभी फिलहाल जब हम आपसे बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव अपने काम में लगे हुए हैं। बताया यह जा रहा है कि जदयू के जो 12 विधायक जिन्होंने एक पैरेलल क्लैंडस्टाइन मीटिंग की थी, उनसे संपर्क में है। एक जानकारी अभी हमें बिल्कुल हाईली प्लेस्ड सोर्स से मिली है कि भाजपा के भी कुछ विधायक से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ने लगभग मन बना लिया है कि वो भाजपा के साथ अब अगली सरकार फिर बनाएंगे, 25 तक मुख्यमंत्री रहेंगे, इस्तीफा आज दे सकते हैं या कल दे सकते हैं। 28 को शपथ ग्रहण हो भी सकता है, लेकिन 28 एक मुकर्रर जिस पर कि विचार हो रहा है, एक ऐसी तारीख मुकर्रर हुई जिस पर कि पूरी तरह से विचार हो चुका है, तमाम लोग सहमत हैं। इसी वजह से जदयू ने अपने तमाम कार्यक्रमों को जो है वो स्थगित किया है। 28 का भी कार्यक्रम का हम जिक्र कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर राजद भी इस कवायद में जुटी हुई कि महज 8 सीटों की आवश्यकता है राजद को, लेकिन राजद इस कवायद में जुटी हुई है किसी तरीके से नंबर गेम में उनके नंबर, उनके आंकड़े जो है वो सटीक बैठ जाए। जी, लेकिन क्या आपको लगता है शिवपूजन, क्या ये इतना आसान हो पाएगा जेडीयू को तोड़ना? देखिए, कुछ भी संभव है। 14 में हमने देखा था कैसे नीतीश कुमार ने बेहद आसानी से राजद जैसी पार्टी को तोड़ दिया था। उसके बाद लालू प्रसाद यादव वो दिल्ली से यहाँ पर आए थे। दिल्ली में वो उस समय कैंपेन कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कांग्रेस के साथ उनका अलायंस हो जाए, और पैदल ही 10 सर्कुलर रोड से वो निकले थे और सीधे राजभवन का रुख किया था। उस वक्त उन्होंने नारा दिया था कि धान का रोटी तवा पे, नीतीश गईल हवा में। लेकिन उसके बाद देखिए किस तरीके से राजनीति करवट लेती है बिहार में, कि उसी लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार जो है सत्ता में काबिज हो गए। अभी फिलहाल तल्खियों का वो दौर है जहां पर बातचीत तक बंद है। हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई कि कैसे तेजस्वी यादव 2 कुर्सी छोड़ करके खड़े रहे 1.5 घंटा के कार्यक्रम में। कल के कैबिनेट के बैठक का भी आपने जिक्र किया और हमने इस पर विस्तार से चर्चा भी की है कि तेजस्वी यादव खड़े रहे और उनका अभिवादन तक स्वीकार नहीं किया नीतीश कुमार ने। तो कुल मिलाकर के बिहार की राजनीति बहुत तेजी से करवट ले रही है। जो खबर पुख्ता अभी तक हमारे पास मिली है उससे इतना साबित है कि तैयारी हो रही है, 28 को शायद शपथ ग्रहण हो सकता है। ठीक है शिवपूजन, मैं आपके पास आऊंगा। दिल्ली से हमारे सहयोगी अमर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, पूर्णिया में कांग्रेस की यात्रा में नीतीश कुमार पहले कह रहे थे कि वो जाएंगे, बाद में उन्होंने किनारा कर लिया, वो नहीं जा रहे। झारखंड की रैली में नहीं जा रहे, यानी नीतीश कुमार ने सिग्नल तो इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस को पहले दे दिया था। कहां गच्चा खा गई ये पार्टियां कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जेडीयू की जब मीटिंग हुई थी दिल्ली में तो उसी वक्त ये तय हो गया था कि नीतीश कुमार को जो पार्टी छोड़ करके जाना था। और जब जो गठबंधन थे, ललन सिंह को हटाने का भी ये मकसद था कि उनको एनडीए गठबंधन में जाना था। अब ये बिल्कुल जो आप देखें जो बिसात है पूरी तरह से बैठ चुकी है।
कल तमाम जो मीटिंग रात में हुई है, अमित शाह से मीटिंग हो चुकी है और कहा यह भी जा रहा है कि जो जिस तरह से आरजेडी के साथ अगर आप जाते हैं या फिर एनडीए गठबंधन में रहते हैं तो नीतीश कुमार को जो लोकसभा में नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 16 विधायक वो एमपी हैं उनके, और अगर ये नुकसान होता है तो नीतीश कुमार के लिए दबाव की जो राजनीति होगी वो समाप्त हो जाएगी। तो इस वजह से नीतीश कुमार जो है अपने पाले बदलने के लिए तैयार है। झारखंड के रैली की बात करें या फिर पूर्णिया में होने वाली रैली की अगर बात करें तो इसमें उन्होंने ये तय कर लिया कि उसमें वो नहीं जाएंगे। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक संकेत दिया है अपने जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको कि नीतीश कुमार से बात करें। लेकिन अब बातचीत का जो कोई मायने नहीं रखता है, जो सिनारियो है, जो सिचुएशन अब क्रिएट हो चुका है, उसमें वापस जाना नीतीश कुमार के लिए संभव है नहीं है। अब देख